नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे केवल एक ही मुद्दे की। एक मुद्दा यह है कि सावन का महीना है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एडवाइजरी जारी की थी। कोई नियम जारी नहीं किया था या कोई आदेश जारी नहीं था। एडवाइजरी जारी की थी कि जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकलती है उस मार्ग पे जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। पहचान का मतलब है कि उनको अपना नाम देना पड़ेगा। तो वो एक मुद्दा था। इसके बाद में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी जारी कर दी इस तरह की एडवाइजरी। उसके साथ साथ में उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी कर दी कि जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ के जो खाद्य पदार्थ के विक्रेता हैं उनको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। अब मामला यह सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक बार फिर से शुक्रवार को सुनवाई होनी है। शुक्रवार को इसलिए होनी कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सरकारों को, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। हालांकि एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में ये भी थी कि ये कोई विशेष अधिकार है, इसके लिए किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बात करते हैं इसको धार्मिक भावना से जोड़ करके। तो धार्मिक भावना की बात जहाँ तक करते हैं तो अब क्या कि जो कांवड़ यात्री है, जो एक महीने तक सावन का व्रत करता है, कांवड़ यात्रा लेकर के निकलता है, वो व्यक्ति पूरा नियम का पालन करता है। कुल मिलाकर के घर की चीज खाता है, बाहर का पानी तक नहीं पीता, और यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी वो नहीं यूज में लेता है। तो वो उसकी भावनाएं रहती है कि मैं पूरा शिव जी की जो आराधना है पूरी पवित्रता के साथ में करूँ। अब वो अगर वहाँ जहाँ नेम प्लेट लगी हुई नहीं है वहाँ से उसने कुछ भी खाने की चीज ली, हो सकता है कि वहाँ लिखा हुआ तो हो कि फलाना मिष्ठान भंडार, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। तो ऐसे में उसकी जो भावना है वो क्रैश हो जाती है। और ये बात केवल हिंदुओं पर लागू नहीं, मुसलमानों पर भी ये बात लागू होती है, मुस्लिम लोगों पर भी। मुस्लिम लोग भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो मीट का तो यूज करते हैं, लेकिन पोर्क का यूज नहीं करते। पोर्क का यूज इसलिए करते कि वो उनके धर्म में नहीं माना, एक तरह से मान लिया जाए कि धर्म में। और इतना ही नहीं, वो उसका पोर्क का यूज ही नहीं करते। पोर्क, जिस घर में पोर्क का यूज किया जाता है उस घर का पानी भी नहीं पीते। तो इसको आस्था से लेकर के क्यों जा रहा है, इसको मुस्लिम और हिंदू की भावना से लेकर के क्यों जा रहा है। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि इसकी जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी मूल भावना क्या है। कांवड़ यात्रा का मतलब ये है कि आदमी कांवड़ यात्रा के लिए 300, 400, 500 किलोमीटर तक चलता है और दोनों कंधे पर अपना पवित्र शिव जी का जल लेकर के शिव जी का अभिषेक करने के लेकर के आता है। और ऐसी जो अगर उसकी धार्मिक भावना है वो क्रैश होती है तो उसको कितना धक्का पहुंचता होगा। वो कदम कदम पे इस तरह की बात देखता होगा कि मेरा जो ये भावना है, मेरी धार्मिक भावना पवित्रता की है, वो कहीं भंग नहीं हो जाए। अब कुल मिलाकर के इसको विपक्ष ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, मीडिया में भी काफी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चले गया है। लेकिन अंतोगत विचारणीय प्रश्न ये है कि इसका गहनता से मनन करना चाहिए कि यह है जो एडवाइजरी जारी, मैं योगी की कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ या मोहन यादव की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैं पैरवी कर रहा हूँ एक भावना की। भावना जिस व्यक्ति की होती है, भावना को लेकर के वो आगे बढ़ता है, एक धारणा लेकर के चलता है, धारणा लेता है कि एक महीने तक। और इस बार तो जब सबसे बड़ा बात है, ये जो सावन चालू हुआ है, जैसा मैंने कल के या परसों के प्रसंग में भी बताया था कि सावन सोमवार से शुरू हुआ है और सोमवार को ही समाप्त होगा। 5 इसमें सोमवार आ रहे हैं। 19 अगस्त को इसका सावन का अंतिम सोमवार होगा। इसको लेकर के इस बार शिव जी के भक्तों में बहुत बड़ी उत्साह की बात। और अब देखो ना कि कुल मिलाकर जो जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर रोज अभिषेक हो रहे हैं, डेली। अभी तो 3 दिन हुए हैं शाम को शुरू हुए, लेकिन अभिषेक का दौर इस तरह से चल गया है कि जहाँ जलाभिषेक भी चल रहा है, पंचामृत का भी चल रहा है, फलों का चल रहा है, फूलों का चल रहा है, हर तरह से अभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मेरा आज जो आपके बीच में ये प्रसंग के अंदर जो मुद्दा लेकर के आया हूँ, मैं इसी को लेकर के आया हूँ कि विपक्ष को भी इसमें भावना को
धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख करके इसको एक जातिवाद का रूप नहीं देना चाहिए। और इसके अंदर जिस प्रकार से, हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिला के यह एक व्यक्ति विशेष का मामला हो गया जिसको लेकर के भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रसंग में आज इसी चर्चा के साथ में समापन करते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने प्रसंग में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।